नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे भाई। कंसेप्ट होते हैं तो मैं कंसेप्ट भी आप लोगों को बताता हूँ साथ में, और फिर क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन किए थे, अगर आपने देखी होगी तो उसके बाद आगे ये है। ये क्वेश्चन अगर आपने समझना है तो मैंने इसके फॉर्मूले बताए हैं लास्ट वीडियो में, एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही कह लो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो इस टाइप के कर रहे हैं हम, तो वो फॉर्मूला अगर आपने नहीं देखा होगा, अगर मैं भी वो सीधा फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन कराऊंगा, मे भी आप लोगों को समझ में ना आए, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा वो फॉर्मूला बताने को साथ साथ में। यहाँ पे लेट बोला है कि ए बी एक्स वाई ये रियल नंबर है सच दैट ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर 25 है, ये है और ये है। और हमें के का मान पूछा, के का मान ये है, और ये हमें बोला कि के का मान बताओ क्या होगा। अगर किसी भाई ने फॉर्मूले ये वाले फॉर्मूले थे, वो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अगर फॉर्मूला किसी भाई ने देखा होगा लास्ट वीडियो में तो वो आराम से कर लेता, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वेशन हमें दे देगा, चौथी पूछ लेगा। और इस क्वेश्चन में यही हुआ है। एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर ये गिवन है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर गिवन है, ए एक्स और प्लस में बी वाई हमें गिवन है, ये पूछ रखा है, ठीक है। के का मान, इसको हमने के बोल रखा है, ये पूछ रखा है। क्या आप नहीं निकाल सकते यार? इस चीज़ को आराम से निकाल लोगे। कैसे करना है देखो, जो चीज़ है वहीं रख दो। यहाँ पे सबसे पहले आप उठाओ इसको 765 का स्क्वायर, फिर पूछ रखा है ये के, इसका मान ये के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये 25, और गुणा में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये 169, ठीक है। के स्क्वायर ये उधर जाएगा घूम के, तो 25 गुणा में 169 माइनस में 65 का होल स्क्वायर। बस ये इसको आपने सोल्व करना है। फिर के का मान निकालना है तो ये स्क्वायर रूट ले लेना, ये के स्क्वायर हट जाएगा। तो कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है पापा? 25 और एक बढ़ा दो, 7 6 की 42, ठीक है। माइनस में 169 में 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मैं भी इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकता ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई बुम 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 बुम, क्या हो जाएगा ये? पानी 45 5 4 5 6 30 और 4 34 3 5 1 5 और 3 8, ये हो जाएगा 2 9 दूनी 18 1 6 दूनी 12 और 1 13 1 2 1 2 और 1 3 5 8 और 4 12 8 और 4 12, और ये हो जाएगा भाई 4 42 25। मतलब यहाँ पे भी 42 25 आ गया, यहाँ पे भी 42 25 कट जाएगा। के स्क्वायर आ गया 0, 0 का रूट लो क्या आएगा भैया 0। तो के का मान आ गया कितना 0। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा के इज इक्वल टू 0। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। हम बेसिक वे भी कर सकते हैं, मैं बेसिक तरीका भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का। फॉर्मूले वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। बेसिक में क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमारा 25 है, और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हमारा 169 है, और ए एक्स प्लस में बी वाई हमारा 65 है। हमसे पूछा है ए वाई माइनस में बी एक्स माने के, इसका मान पूछा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मान जो रखेंगे, एक्स वाई का मान जो रखेंगे, वो यहाँ पे सेटिस्फाई करना चाहिए। पॉइंट यहाँ पे बस यही होता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। तो ए का मान हम क्या रखें? ए का मान आप 5 रखो, 5 का स्क्वायर प्लस में बी की जगह पे 0 रखना पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में 0 करोगे 25 आएगा। यहाँ पे एक्स का मान क्या रखें और वाई का मान क्या रखें? 169 आए। तो भाई यहाँ पे एक्स का मान 13 रख लो, 13 का स्क्वायर और 0 वाई को 0 रख लो, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब यहाँ पे आपने ये जो मान लेट किए ना, ये पुट करके देखो 65 आ रहा है। देखो ए का मान हमने क्या पुट किया था भैया 5, और एक्स का हमने लिया 13, 13 5 65 तो होता है, और क्या होता है। प्लस में बी को हमने 0 लिया, वाई को हमने 0 लिया, ठीक है। तो 13 5 कितना हो जाएगा? 5 6 5 3 15 5 1 5 6 13 5 65 हो गया सेटिस्फाई। बस ये सेटिस्फाई करना था, इन तीन दोनों में जो मान रखो वो तीसरे में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे पुट कर दो, ए कितना था 5, वाई कितना है भाई हमारा 0, और माइनस में बी कितना है हमारा 0, और एक्स कितना था भाई 13। 0 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में कुछ मल्टीप्लाई करोगे 0, तो इसका मान आ गया 0। के का मान कितना आ गया 0। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, ये टर्म हमें गिवन है और ये टर्म गिवन है। इन दोनों को तो आप एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर दिया करो, 130 गुणा में 74, और ये जो टर्म है इसका कर लो आप स्क्वेयर, 34 का स्क्वेयर, ठीक है। और निकालनी ये है प्लस में, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या? माइनस नहीं नहीं ठीक तो है यार। इसको आप मान लो के, ठीक है।
तो ये के का स्क्वायर, बस के का मान निकालना है और कुछ नहीं करना मेरे भाई। ये के स्क्वायर 130 इंटू में 74 और 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156। ये गुणा में नहीं, ये इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। और अब आप इसका सोल्व कर लो। 130 में आप 74 की मल्टीप्लाई तो करनी पड़ेगी भाई, क्या करें ऑप्शन नहीं है कुछ। 4 0 0 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 1 5, 7 0 0 7 3 21 2, 7 एकम 7, 7 और 2 9, 0 2 6 9। ये हो जाएगा भाई 9। गड़बड़ की है कुछ? नहीं यार, नहीं गड़बड़ तो करिए भाई कुछ ना कुछ। इतनी बड़ी तो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, क्या आ सकती है? आ जाएगी यार, फिर स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, कोई नहीं ठीक है। 162 माइनस में 1156 करना माइनस एक बार। 4, 11 में से 5 जाएगा 6, 5 में से 1 जाएगा 4 और 9 में से 1 जाएगा 8। उफ, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 9 में 81 और 1 82, 4 8 और 8 16, 3 और 1 4 8, 84 64 84 ठीक है। ये हो जाएगा के का मान आ गया भैया, के स्क्वायर का मान आ गया 64 84 64 और के का मान हो जाएगा, इसका रूट लोगे तो एक इसका रूट होता है भैया 92 का स्क्वायर कितना होता है 84 64। ये आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो ये मैंने कैसे लेट किया है, बस मैं ये देख लेता हूँ। 90 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या संख्या आती है? 9 में कैसी आता है भाई? ये मतलब कुछ नियर अबाउट है। 85 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25 और 8 नीम 72। हाँ 8 नीम 72। और अगर 95 की मल्टीप्लाई करेंगे तो का स्क्वायर करेंगे तो 85 ना 25, 5 का स्क्वायर और एक बड़ा आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणा में 9 90 ठीक है। 90 25, ये 90 25 और ये है भैया 84 64। मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं 90 और 95 के बीच का है कहीं ना कहीं, ठीक है। 81 से और ये 90 तो इसके बीच का है। तो फिर वो आपने थोड़ा सा सोच के कि हाँ डिजिट के हिसाब से क्या नंबर पहले आ रहा है वो आपने फिर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये चीज़ आपने ऐसे समझना है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को भी आप आराम से कर लोगे। हमसे ये बोला है और ये बोला, अब की बार इनका सम बोल दिया, अलग अलग नहीं बोले हैं। याद हो आपको फॉर्मूले के हिसाब से ये ऐसे था और ये गुणा में था, है ना। जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था उसमें यहाँ पे गुणा का साइन था, अगर आप लोगों को याद हो। तो अगर मैं इनके गुणा करूं और ये एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये इनका सम तो हमें गिवन है, गुणा नहीं गिवन है। और यहाँ पे जो टर्म है ना ए एक्स प्लस में बी वाई, इसका होल स्क्वायर था और प्लस में निशान था मेरे भाई यहाँ पे ए वाई और प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन है 8 का स्क्वायर प्लस में ये 6 का स्क्वायर। ये माइनस गिवन है यार, है ये माइनस था यहाँ पे, सॉरी ये माइनस का साइन है। ये फॉर्मूला था हमारा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो तो यहाँ पे इसमें माइनस का साइन था। तो ये हमें गिवन है 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64 प्लस में 36 100 आ जाएगा। इसका मान आ गया भैया 100, ये गुणा में है लेकिन, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि पूछा क्या, ये पूछा है हमसे इसका मान सम तो दे रखा 29 और इसने बोला ए की पावर ये बड़ा होगा इससे और इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करते हैं, ये हमें बोल रखा है कितना 29 राइट। ऐसी संख्या लेट करो कि जैसे हम वो एलसीएम में लेट करते थे ना कि फैक्टराइजेशन में, कि उन दो संख्याओं का सम करें तो 29 आए और उन दो संख्याओं का गुणा करें तो भैया 100 आए। ऐसा क्या होगा? तो 25 प्लस में 4 करेंगे 29 आएगा, 25 की गुणा 4 में करेंगे 25 चौका 100 आएगा। तो ये हो गया भैया अपना लेट कर लिया हमने, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी हमारी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना आ गया 25 और 4। हमसे क्या पूछा? यही पूछा, ए स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ध्यान से समझना, अच्छा कंसेप्ट है वैसे, ठीक है, कुछ ज़्यादा मंत्र नहीं है। इफ़ x इंटू में y 1 है, देन 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर n प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस में y की पावर n क्या होगी? तो वो भी 1 होगी, पावर सेम है। अब आप कहोगे ये क्या कहानी बता दी? अरे भाई यहाँ पे y को आप 1/x लिख सकते हो, x को आप 1/y लिख सकते हो। अगर आप, ये मैंने कंसेप्ट बताया है, याद रखना है इसको कि x इंटू में y 1 है, देन
तो ये जो होगा ना इस फॉर्म में आपसे पूछेगा 1/1 प्लस में x की पावर n, पावर सेम है, ये पावर सेम है, 1/1 प्लस में y की पावर n, ये भी बराबर होगी 1 की। अगर आप ये सोचना चाहते हो कि ये कैसे आया, इसको सेटिस्फाई करो, तो कुछ नहीं करना, y के जगह पे आपने 1/x लिखना है। यहाँ पे 1/x लिखोगे तो भैया पावर जो रहेगी x की पावर n हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा, फिर ऊपर x की पावर n आएगा, फिर आपने इन दोनों का एलसीएम लोगे तो वो कट जाएगा और 1 के बराबर आएगा। ये प्रूफ को मारो गोली, आप लोगों को ये सीधा कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 0.0125 है एंड y इज इक्वल टू 80 है, देन 1/1 प्लस में x की पावर 7 और 1 प्लस में 1/1 प्लस में y की पावर 7 का मान क्या होगा, आपने ये बताना है। आपने 2-3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है। 1/8 क्या होता है 0.125, 1/4 होता है 0.25, 1/2 होता है 0.5। ये हमेशा ऐसी चीज़ें ध्यान रखा करो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे तो एक जीरो एक्स्ट्रा है, एक जीरो एक्स्ट्रा है तो मतलब यहाँ पे ये 80 है, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या 0.125 होता है हमारा 1/8, लेकिन यहाँ पे तो एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो एक जीरो एक्स्ट्रा है तो मतलब ये 80 का लिखा हुआ है। 1/80 का मान होता है 0.0125, ये इसके बराबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, x गुणा में y बराबर 1 है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों की गुणा करते हैं, x क्या है एक्चुअल में, इसका मान किसके बराबर है 1/80, 1/80 गुणा में 80 है, y तो 80 है ही, तो काटोगे तो एक ही बचेगा। तो जब ये एक बचेगा, यहाँ पे पावर सेम है भाई, एक तो ये डाटा इस तरह से सेट किया होता है कि ये x गुणा में y 1 होता है। अब यहाँ पे देखो आप 7 है, 7 है, पावर सेम है भैया, तो यहाँ पे इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, ये इस कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, बस यही था छोटा सा कंसेप्ट। अब आप देखो क्वेश्चन, ये आपके सामने डाटा है, x का मान हमें ये दे दिया है, y का मान हमको ये दे दिया। जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, देख लोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई में तो कट जाते हैं, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे भी आप देखोगे ये उल्टा लिखा हुआ है, बस 1/, में यहाँ पे 1 प्लस में x की लिखी हुई थी, हमने कंसेप्ट जो देखा, तो ये भी चीज़ को इधर दोनों साइड, दो बंदे पॉजिटिव है, चाहे उसको यहाँ खड़ा कर लो, यहाँ खड़ा कर लो, बात कुछ अलग थोड़ी नहीं पड़ेगी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब तो फ़र्क पड़ता है। तो भैया ये 1/, में पावर सेम x की पावर 3 प्लस में 1 और y की पावर 3 प्लस में 1, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कंसेप्ट से। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से करना है। ये बस एग्जामिनर क्या करता है ना, चीज़ों को घुमा देता है, बाकी फॉर्मूला वही होता है। यहाँ पे a का मान है और b का मान है। एक्चुअली b का मान रूट में लिखा हुआ है, तो अगर रूट हटाना है तो बोथ साइड में अगर हम स्क्वेयरिंग कर दें, b का स्क्वेयर कर दें और इस साइड में भी इसका स्क्वेयर कर देंगे, तो ये रूट तो हट जाएगा ना भाई, ये हट जाएगा। तो b स्क्वेयर एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है 13 माइनस में 2√42। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे a की और b की, तो ये क्या आएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 13 माइनस में 2√42। मल्टीप्लाई करो इसकी, 13 की 13 मल्टीप्लाई करोगे 169, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये कितना आएगा, 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 4 गुणा में आधा और आधा मिलके पूरा हो जाएगा 42, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 169 में से 168 जाएगा, 1 आ गया। तो a गुणा में b का स्क्वायर किसके बराबर आया 1 के बराबर आया। यही चीज़ लिखी हुई है, इसमें तो हमने कुछ गड़बड़ नहीं की मेरे भाई, ये तो सिंपल सी बात थी। अब आ जाओ इस पे पूछा क्या है इसने, ये पूछा है 1/, में a की पावर 8 प्लस में 1 और प्लस में 1/, में 16 है ना, मुझे लगा 1/6 है, 16 की पावर b की पावर 16 इज इक्वल टू ये। तो अगर आप इसको ऐसे लिखने में कोई आपको मर्ज है क्या, 8 दूनी 16 प्लस में 1 और ये 1 प्लस में a की पावर 8 प्लस में 1, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लिखने में। अब यही चीज़ लिख, इस पावर तो सेम होगी ना, हमसे a और b स्क्वेयर का मल्टीप्लाई क्या है 1 होता है, ठीक है, ये 1 के बराबर है। तो जब पावर सेम होगी तो ये भी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा, जो हमने कंसेप्ट जाना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे क्वेश्चन, अभी वीडियो लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। और हर वीडियो के एंड में हम 4 MCQ करते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं यार, ज़्यादा बड़ी क्यों बनाएं। तो भाई आज के 4 MCQ देखो। तो भाई पहला MCQ है हमारा
कि अंतरिक्ष में प्रथम जो जानवर भेजा गया था वो कौन सा था, तो उसका नाम था लाइका। और ये काम सबसे पहले आपको पता ही है, ये डॉग था, और ये काम सबसे पहले कौन करता है, किया था उस टाइम पे रशिया ने। और उसके बाद अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो ये भैया सोवियत यूनियन के टाइम में 1961 में पहुंचाया गया था ये आदमी, जिसका नाम था मेजर यूरी गागरिन। यूरी गैगरिन, गैगरीन, हाँ ठीक है, गैगरिन, ठीक है। ये पहला आदमी था जो 1961 में अंतरिक्ष में इसको पहुंचाया गया था। पहली प्रथम महिला कौन सी थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो वो कल्पना चावला मत लिख देना भाई, वो थी वैलेंतीना लियोनोव। ये क्या नाम है, सोवियत यूनियन से ही थी। और ये कब गई थी भैया, ये गई थी 1965 में, नहीं 65 में नहीं, 63 कर लो। उसके बाद चौथा एमसीक्यू, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था भैया एलेक्सी लियोनोव। ये इसी का भाई होगा या हस्बैंड होगा ठीक है। और ये कब, सोवियत यूनियन से ही, ठीक है। ये कब गया था भैया, ये 1965 में, ये 63 में, ये 65 में। तो ये 4 एमसीक्यू थे, आप लोग ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइज।